तो हम लगन चार्ट में पंचमेश का विचार कर रहे हैं। पंचमेश जब भी आपकी लगन कुंडली में विभिन्न भाव के स्वामियों के साथ कंजक्शन में किसी भी भाव में स्थित होंगे। इस वीडियो में देखेंगे, मान लो आपका पंचमेश और आपके नवमेश यानी नाइन्थ लॉर्ड के साथ इनका युति है। तो दोनों का युति बन जाने से आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, कौन कौन से भाव में इसके प्रभाव किस प्रकार के होंगे, और ये ओवरऑल जो कंजक्शन है वो क्या आपको प्रभाव दिखाएगा। देखिए, नॉर्मली जो पंचमेश है वो नवम भाव के स्वामी के साथ हमेशा मित्रवत होगा हर स्थिति में, क्योंकि ये जो भाव है आपका पंचम, वो यहाँ जो जो नवम भाव है आपका वो पंचम से पंचम है। इसलिए निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अब जो ग्रह विशेष हैं वो कौन से, आपका पंचमेश कौन सा ग्रह है, नवमेश आपका कौन सा ग्रह है। और क्योंकि दोनों मित्रवत होंगे इसलिए ये जहाँ जिस भाव में बैठेंगे वहां पर भी अपना काफी ज्यादा प्रभाव डालेंगे। ऐसे में क्या पंचमेश नवमेश को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं या नवमेश पंचमेश को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही शत्रु के घर में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि दोनों आपस में मित्रवत हैं इसलिए एक प्लैनेट इनमें से शुभ भी हो सकता है या एक प्लैनेट इनमें से अशुभ ग्रह भी हो सकता है। बट क्योंकि दोनों मित्रवत होंगे तो आपको इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, चाहे वो मंगल सूर्य है, चाहे वो चंद्र या कोई भी अन्य ग्रह है। ऐसे केस में आपके यहाँ ग्रह विशेष का रोल ही काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ऐसा कंजक्शन होने से व्यक्ति उच्च रूप से शिक्षित हो सकता है। व्यक्ति कोई भी प्रकार का बड़ा टारगेट अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं, कैरियर वाइज वो काफी फेम पा सकता है। और यहाँ आपको भाग्य का साथ भी प्रॉपर मिलता है। लेकिन यहाँ प्लेसमेंट अच्छी होना जरूरी है, और अगर कुछ केसेस में अगर प्लेसमेंट अच्छी भी नहीं है तो फिर आपका मान लो नवमेश कम से कम अगर एक क्रूर ग्रह भी है तो वो आपको काफी सपोर्ट कर देता है। तो भाग्येश का या नवमेश का मजबूत होना काफी जरूरी है जब आपका अगर पंचमेश अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है तो। ऐसे कंडीशन में देखना होगा कि अब ये कौन से भाव में आपके कंजक्शन बन रहा है, क्योंकि जिस भी पर्टिकुलर भाव में कंजक्शन बनेगा उस भाव विशेष को लेके लाइफ में आप काफी लकी हो सकते हैं। उस भाव विशेष से संबंधित आप कार्य करके सफल हो सकते हैं, फेम पा सकते हैं या लक का साथ अच्छा पा सकते हैं। ऐसे में जीवन में कोई भी प्रकार का गोल अचीव करना, कोई भी प्रकार का हार्ड से हार्ड काम करना, रिस्क लेना आसान हो सकता है आपके लिए। ऐसे में लेकिन आपकी योग्यता स्वयं की, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक, ये सब आपके काफी काम आएगा। इस प्रकार का कंजक्शन बन जाने से बेसिकली आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो आपने कुछ सीखा है, पढ़ा लिखा है आपने, जो भी आपने स्टडी करी है, वो भी आपके काफी काम आती है। इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ही ज्यादा डीपली सोचने, विचार करने और अच्छे से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। अब क्योंकि पंचमेश नवमेश के साथ जुड़ रहे हैं तो संतान इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आपकी संतान आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली साबित हो सकती है। संतान आपको जीवन में काफी मदद कर सकती है, अर्निंग्स में मदद कर सकती है, करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका जो दिल है वो काफी बड़ा होता है और उनके टारगेट्स भी काफी बड़े होते हैं। तो वो कोई छोटी-मोटी बातों के लिए उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते या वो उतने ज़्यादा नेगेटिव विचार अपने मन के अंदर नहीं लाते। हालाँकि कभी-कभी इस वजह से आपका अपने गुरुजनों के साथ या पिता के साथ भी थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। तो अब डिपेंड यही करेगा कि ये कंजक्शन आपके चार्ट में कौन से भाव में बन रहा है। जिस भी पर्टिकुलर भाव में ये कंजक्शन बन रहा है, उस भाव के स्वामी कौन है, वो कितनी अच्छी स्थिति में है। पंचमेश और नवमेश के मित्रवत होने की वजह से जहाँ भी ये कंजक्शन बनेगा उस हाउस को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस हाउस से रिलेटेड आप कोई भी बड़ा टारगेट अपने जीवन में पा सकते हैं। अब लेकिन आपके लिए ये देखना भी जरूरी है कि आपका पंचमेश और आपका नवमेश अन्य कौन से भावों को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पंचम भाव में या आपके नवम भाव में भी कोई भी प्लैनेट स्थित हो सकता है। तो उन प्लैनेट विशेष पर भी विचार करना जरूरी है, क्योंकि भले ही आपके पंचमेश और आपके नवमेश आपस में कंजक्शन में है चार्ट में, लेकिन जो ग्रह पंचम में बैठा है वो पंचम में बैठा ग्रह आपके डायरेक्टली 11वें घर पे अपना प्रभाव डालता है। या कोई भी प्लैनेट यदि नवम में भी बैठा है तो वो आपके थर्ड हाउस पे अपना प्रभाव डालता है। तो वो आपके कम्युनिकेशन, आपके भाई बहनों से रिश्तों को, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। इसी तरीके से ऐसा जो कंजक्शन जिस पर्टिकुलर भाव में बन गया, उस भाव विशेष से जुड़े हुए रिश्तों से आपको काफी मदद मिल सकती है। उस भाव विशेष से जुड़ी हुई आप काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और लाइफ में जो कुछ भी आपको अचीव करना है वो कर सकते हैं। ऐसे केस में व्यक्ति को धन, समृद्धि सब कुछ हासिल होता है और लाइफ में एक बहुत बड़ा गोल भी, कहीं ना कहीं टारगेट भी जा तक पाने में सक्षम होता ही है। भले ही ये थोड़ा सा कभी देरी से हो, कभी बहुत जल्दी भी हो लाइफ में। तो ऐसा कंजक्शन सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर आप अपनी लाइफ में कोई भी अगर स्पेसिफिक गोल लेके चलेंगे, इनमें से कम अगर आपका नवमेश भी अगर बहुत मजबूत स्थिति में हो तो वो काफ़ी आपको सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ जहाँ जिस भाव में ऐसा कंजक्शन बन रहा है वहां से अब ये दोनों ही प्लैनेट
आपके चार्ट में कौन कौन से ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं और कौन कौन से भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट जिस भी भाव में होंगे वहां से अपने से सप्तम भाव को ये डायरेक्टली दोनों ही प्रभावित करेंगे। तो वहां बैठा हुआ ग्रह भी इन दोनों से प्रभावित होगा और ये भी किसी ना किसी ग्रह से प्रभावित होंगे, या तो फिर इनके साथ भी कोई भी ग्रह स्थित हो सकता है। तो क्या इनका जो कंजक्शन बना जिस भाव में, वहां से ये अपने वो जो दूसरे वाले भाव हैं इनके, उनको क्या प्रभावित कर रहे हैं दृष्टि संबंध के द्वारा। अगर ऐसा है तो ये उन भावों के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो व्यक्ति शुरुआत से ही काफी ज्यादा मैच्योर हो सकता है, विद्वान व्यक्ति हो सकता है, पढ़ने लिखने में उसकी काफी रुचि हो सकती है, साथ ही साथ लाइफ में एक बहुत नैतिक पथ पे वो चलने वाला, बहुत ही सही तरीके से जीवन को जीने वाला, सलीके से वो जीवन जीने वाला हो सकता है। ऐसा जातक हमेशा जो भी गोल तैयार करेगा, जो भी प्रकार से वो सोचेगा, निर्णय लेगा, उसके निर्णय अक्सर सही रहेंगे और उसके निर्णय हमेशा गोल ओरिएंटेड रहेंगे। ऐसा जातक अब अपनी तरफ से कितना भी ज्यादा एफर्ट लगा सकता है, और क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता, उसका विवेक, उसकी सारी की सारी क्षमताएं उसके काम आ सकती हैं, तो इस कंजक्शन को आप बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अब मान लो अगर ऐसा कंजक्शन आपके छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में बन जाता है, तो इन भाव विशेष के लिए आपको सोचने समझने, विचार करने और इन मामलों में निर्णय लेने के लिए दोनों ही प्लैनेट काफी मदद कर सकते हैं। अगर भाग्य भी कम से कम आपका मजबूत है, तो इन भावों से जुड़े हुए मामलों के मामले में आपको भाग्य काफी ज्यादा साथ दे सकता है। फिर आपका जो पंचमेश है, पंचमेश यदि ठीक ठाक स्थिति में भी है तो आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छे से काम कर सकती है, आप निर्णय काफी अच्छे से ले सकते हैं, या जो भी चैलेंजेस इन भाव में होते हुए आएंगे उनको हैंडल अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा वाकपटु हो सकता है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव हो सकता है। तो वो अपने क्रिएटिव टैलेंट को जितना ज्यादा समझ पाएगा उतना ही उसका फायदा भी उठा पाएगा। अब डिपेंड यही करता है कि ऐसा कंजक्शन क्या आपके केंद्र स्थानों में बन रहा है। अगर ऐसा कंजक्शन केंद्र स्थानों में बने, जैसे कि लगन में, फोर्थ हाउस में, सप्तम में या टेंथ हाउस में, तो व्यक्ति बहुत ही बड़ी सफलता पाता है अपने जीवन में, चाहे वो उसके किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र को लेके होगी। ऐसे में यहाँ ग्रह विशेष को देखिए, ग्रह विशेष का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी यहाँ प्लैनेट होंगे आपका पंचमेश और नवमेश, उनकी अलग अलग क्वालिटीज होंगी। ग्रह का कारकत्व अलग होगा, उनकी एनर्जी अलग होगी। अगर उनमें से कोई भी एक भी अगर फायरी ग्रह है, तो वो आपको बेहतरीन तरीके से रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, लाइफ में कोई भी बहुत कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो निश्चित तौर पे आप सफलता पाएंगे ऐसा कंजक्शन होने से। लेकिन उस भाव विशेष पर आपको फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा जिस भाव में ऐसा कंजक्शन आपके चार्ट में बन रहा है। ऐसे केस में नवमेश की भूमिका भी वहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी पंचमेश के साथ साथ। इसके साथ साथ जो आपकी संतान है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित हो सकती है, और वहां से फिर अन्य कौन कौन से भावों को या अन्य कौन कौन से ग्रहों को ये जो आपके पंचमेश और नवमेश हो प्रभावित कर रहे हैं उनको भी देखना काफी जरूरी है। तो जो भी ग्रह इन दोनों ही से प्रभावित होंगे, उन ग्रहों के मामले में या उन भावों के मामले में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपका भाग्य बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा है ऐसे कंजक्शन के होते हुए, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की या बहुत ज्यादा लाइफ में डिले होने की संभावना भी नहीं होगी, जिससे आप पर्याप्त समय ले सकेंगे अपना कार्य करते हुए और आप अच्छी अचीवमेंट्स को पा सकेंगे। ऐसा जातक फिर अपने खुद के प्रयास भी अगर करे तो वो काफी फेम पा सकता है, करियर में बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है, और वो लाइफ में जो कुछ चाहे वो सब कुछ पा सकता है। तो ऐसा कंजक्शन रहेगा आपके लिए। ऐसे केस में फिर आप अपनी महादशा पे अवश्य विचार कर लें, क्या इनकी किसी की भी यदि आपको महादशा है, तो महादशा का इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि महादशा होने के कारण आपको जो इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो महादशा है आपकी अगर इनमें से किसी की, तो वो महादशा कौन से फेज में जीवन में आपको आने वाली है,